अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जेकेएसएसबी के लिए हमने पहला टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो आज हम इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। पहले तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस तो लिखे हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट 5 पे आ जाते हैं। ठीक है। सब्सटेंस एग्जिस्ट्स इन गैसियस स्टेट व्हेन, देख लीजिए आपके पास सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस दिया गया है और इस सब्सटेंस में आपको ये करना है कि ये किस कंडीशन में गैसियस स्टेट में होगा, किस कंडीशन में क्या होगा गैसियस स्टेट में। एंड उस वक्त हमने जब ये पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि 2 क्राइटेरिया है, एक तो है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एंड दूसरा हमने बोला था थर्मल एनर्जी। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स क्या है या पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, दैट मींस इट विल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक, दैट मींस देयर इज चांसेस कि ये मॉलिक्यूल किस स्टेट पे होगा, आपका गैस स्टेट पे। और साथ साथ थर्मल एनर्जी मींस इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है कि दे आर मूविंग फास्ट इन रैंडम मोशन। दैट मींस 2 कंडीशंस आर देयर फॉर सब्सटेंस टू शो टू एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। एक तो इनकी क्या होनी चाहिए, थर्मल एनर्जी होनी चाहिए ज्यादा, एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन या इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम। अब यहां पे देख लीजिए, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो मैंने बोला था कि लिक्विड्स के लिए कंडीशन है, थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दैट मींस थर्मल एनर्जी तो कम है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, और थर्मल एनर्जी ज्यादा है इनसे, दैट मींस मोशन में है। दैट मींस दिस इज आवर कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट्स इन गैसियस स्टेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा है, हमने लास्ट टॉपिक में गैस लॉज पढ़े थे, ठीक, इसमें एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहां पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या था कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। जितना आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या ऐसे हमने बोला था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जितना प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम होगा डिक्रीज, जितना इसको डिक्रीज करोगे वॉल्यूम होगा इंक्रीज। ये 2 कंडीशंस तो यहां पे है ही। और दूसरी एक इक्वेशन भी हमने लिखी थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जिसने नहीं देखा है वो देख ले, अच्छे से समझ आ जाएगा। देख लीजिए, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये कंडीशन भी है यहां पे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये भी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। एंड फोर्थ जो हमारा यहां पे है ऑप्शन, दैट इज ऑल। दैट मींस ये तीनों इक्वेशन जो है ये बॉयल्स लॉ की है। दैट मींस दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब हमें यह देखना है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर क्या है। कंप्रेसिबिलिटी हमने बोला था कि कौन सा सब्सटेंस कितना कंप्रेस होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो उनको आप नजदीक ला सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। और हमने बोला था कि सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होगा, गैस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। उससे लिक्विड्स and the solids hotly compress. That means this must be our order. हम यहां पे देख लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, ये वाला है हमारा, गैस ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन सॉलिड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहां पे द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड। हमने ये ग्राफ डाला था, ऐसे ये ग्राफ डाला था, इन ग्राफ्स को भी देख लीजिएगा अच्छे से। इस तरह ये ग्राफ आया था। मैंने उस वक्त बोला था कि ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, बॉयल्स लॉ, ठीक। एंड इस ग्राफ को हमने नाम दिया था, ये ग्राफ आप किस किस के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान। कोई चीज आपने कांस्टेंट रखी थी, क्या, टेम्परेचर। कांस्टेंट मींस आइसो, टेम्परेचर मींस थर्म, को दैट मींस जो आपने यहां पे ग्राफ डाला, ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, एंड देन इट इज कॉल्ड आइसोथर्म। क्या बोलते हो आप इसको, आइसोथर्म, ठीक। एंड द लास्ट 5th क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस।
हमने उस वक्त बोला था जब हम प्रेशर की यूनिट्स देखते थे, टॉर एक आया था, तो हमने बोला था ये टॉर्सली ने इंस्ट्रूमेंट एक क्रिएट किया है, इन्वेंट किया था, जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर, दैट्स कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। यहाँ पे ये देख लीजिए, रियल गैसेस कैन बिहेव आइडियली। हमें पता है कि जो हमारे पास गैसेस मौजूद हैं इनको हम रियल गैसेस बोलते हैं, ठीक है, जो रियलिटी में गैसेस होते हैं। और एक किस्म है जिसके ऊपर हम ये लॉज वाज डिराइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। अब ये आइडियल गैसेस, एक तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करते हैं, जिसको आप बोलते हो आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हो? आइडियल गैस इक्वेशन। और दूसरी बात, यहां पे आइडियल गैस के लिए एक पॉइंट है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। आप ये बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे बोलिए, इस कंडीशन को याद कीजिए। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, जो रियलिटी में हमारे गैसेस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आइडियली बिहेव कब करेंगे? जब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा। ये नेग्लिजिबल तभी होगा जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत दूर होंगे। और ये दूर कैसे होगा? जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और साथ साथ जब इनकी थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, भागते ही रह जाएंगे। ठीक है, थर्मल एनर्जी के लिए आपको इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने के लिए आपको प्रेशर को करना पड़ेगा डिक्रीज। अब यहां पे देख लीजिए, एट ऑल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस इज नॉट करेक्ट। सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे प्रेशर आपका कम हो एंड टेम्परेचर आपका ज्यादा हो, दैट इज दिस कंडीशन, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, इनमें से कहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगी? देख लीजिए, सॉलिड्स में तो आपको पता ही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, स्पेस होगी स्मॉल। इससे बड़ा होगा लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा बहुत दूर होते हैं। और सबसे ज्यादा गैस जो है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं, इनमें जो ये स्पेस है ये भी बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अब आपको देखना पड़ेगा, दिस इज सॉलिड, मिनिमम होगा, दिस इज लिक्विड मीडियम, एंड दिस इज हियर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में क्या होगा? इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगी दैट विल बी मैक्सिमम, किसमें? आप हाइड्रोजन में। ठीक है, Which among the following has highest density? अब डेंसिटी की बात आ रही है यहां पे, हमें पता है डेंसिटी इज m डिवाइड बाय v। जहां पे मास ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी। अब मास कहां पे ज्यादा होगा? आप डेंसिटी वाला देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में मैंने बोला था जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक होंगे वहां पे पार्टिकल ज्यादा है। यूनिट वॉल्यूम है तीनों में, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। पार्टिकल ज्यादा सॉलिड में है, दैट मींस इसका मास भी क्या होगा? ज्यादा। अब सॉलिड में होगी आपकी हाईएस्ट डेंसिटी। क्या होगी? हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, Which among the below given options is ideal gas equation? यहां पे लिखा है हमने, ideal gas equation is PV is equal to nRT, PV is equal to nRT। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, gases can be liquefied by। देख लीजिए, आपने घर में देखा होगा जो आपको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है, वो गैस अगर इसको आप शेक करोगे तो आपको ये लगता है कि इसमें लिक्विड है। एक्चुअली क्या होता है? वो गैस होता है, लेकिन इस गैस को किया गया है कंप्रेस। क्या किया गया है? कंप्रेस। अब कंप्रेस का पता है आपको, कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेशर को करना पड़ेगा इंक्रीज, प्रेशर को करना पड़ेगा इंक्रीज। ठीक है, देख लीजिए, ये दो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत दूर है एक दूसरे से, इनको नजदीक लाना है ताकि ये किस रेंज में आ जाए? ये लिक्विड वाले रेंज में आ जाए। दैट मींस यू हैव टू अप्लाई फोर्स, अप्लाई प्रेशर। दैट मींस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द, इन ऑर्डर टू लिक्विफाई द गैस, प्रेशर आपको करना पड़ेगा इंक्रीज। जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, लिक्विड रेंज में आ गए, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर को छोड़ोगे ये फिर दूर दूर भाग जाएंगे। दैट मींस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? अब आपको इन मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो आपको करनी है स्लो, ताकि ये नजदीक आने के बाद भाग ना जाए। अब ये पता है आपको, जिसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा मूवमेंट करेगा। अब स्लो करने के लिए आपको थर्मल एनर्जी को करना पड़ेगा डिक्रीज। हमने ये भी बोला है कि थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, देन इट विल आल्सो डिक्रीज विथ टेम्परेचर।
डिक्रीजिंग टेम्परेचर। दैट मींस एक तो आपको प्रेशर को करना है इंक्रीज, नंबर सेकंड टेम्परेचर को करना है डिक्रीज। दिस कंडीशन लिक्विड जो गैस है आपका वो गैस बन जाएगा क्या, लिक्विड। इंक्रीजिंग pressure and decreasing temperature, this is our option here, correct option here, ठीक है। These were the top 10 questions on properties of gases and gas laws। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।